अगली लिस्ट सामने आएगी। एमपी की 3 बची हुई सीटों पर जल्द ही ऐलान होगा। तो ग्वालियर मुरैना खंडवा सीट पर प्रत्याशियों का इंतजार जल्द ही खत्म होगा। ग्वालियर से प्रवीण पाठक का नाम तय माना जा रहा है। मुरैना से सत्यपाल सिकरवार का नाम फाइनल है। खंडवा से सुनीता सकरगाई के नाम की चर्चा भी चल रही है। इसके पहले हमने देखा अरुण यादव के नाम की भी चर्चा चल रही थी। तो कांग्रेस के पूर्व सांसद कालीचरण की बहू है सुनीता, जिनका अब नाम लगभग तय भी माना जा रहा है खंडवा सीट से, लेकिन अब जल्द ही इंतजार खत्म होगा। कांग्रेस के बाकी 3 प्रत्याशी तय कर लिए गए, बस ऐलान बाकी है, क्योंकि 29 सीटों की अगर बात करें तो सिर्फ 3 सीटें अभी रह गई है, जहां पर प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। और ये माना जा रहा है कि देखिए नाम तय है, 3 प्रत्याशी तय हो चुके हैं। सीटें भी आपको बता रहे कौन सी वो सीटें हैं जो कि अभी पार्टी ने होल्ड की है, लेकिन यहाँ से लगभग प्रत्याशी तय हो चुके हैं। ग्वालियर से प्रवीण पाठक, उज्जैन से माफ कीजिएगा मुरैना से सत्यपाल सिकरवार और खंडवा से सुनीता सकरगाई के नाम की चर्चा की जा रही है। तो जल्द ही सस्पेंस खत्म होगा और कांग्रेस की अगली लिस्ट जल्द ही सामने होगी। बची हुई जो 3 सीटें हैं उन पर सस्पेंस जल्द ही खत्म होगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता रंजना लाइव जुड़ गई है। रंजना, लोकसभा चुनाव के लिए एक तरफ जहां नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस की तैयारी थोड़ी कमजोर है। क्या लग रहा है आपके पास, कितनी क्या जानकारी है, कब तक लिस्ट सामने आ जाएगी? कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा करने में लगातार पीछे रही है और अभी नामांकन का दौर शुरू हो गया है। दूसरे चरण के नामांकन की बात कर ली जाए प्रशंसा तो 4 अप्रैल को आखिरी तारीख है, लेकिन कांग्रेस अभी तक जो 3 सीटें हैं उन पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है, जिसमें ग्वालियर, मुरैना और जो एक और सीट है उस पर पैंच लगातार फंसा हुआ है। तो इसी को लेकर जो कांग्रेस है वो इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि आखिर इन सीटों पर कौन से प्रत्याशी को उतारा जाए। जहां तक ग्वालियर की बात तो यहाँ से जो 1-2 प्रत्याशी हैं उनका नाम निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें प्रवीण पाठक भी हैं, लेकिन क्या वो मैदान में उतरेंगे या फिर कोई और जो चेहरा है वो मैदान में वहां से उतार सकते हैं, इसको लेकर भी लगातार जो मंथन है वो चल रहा है। जहां तक खंडवा की बात है तो वहां से अरुण यादव को मैदान में उतारने को लेकर बात चल रही थी, लेकिन अरुण यादव वहां से उतरेंगे क्योंकि वो गुना से टिकट मांग रहे थे। अब इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि आखिर खंडवा से कौन से प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए, और वहीं मुरैना पर भी पैंच फंसा हुआ है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो लगातार पीछे चलती हुई नजर आ रही है प्रत्याशियों को लेकर, और 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है कांग्रेस, और अब प्रत्याशियों की घोषणा करेगी तो उनके लिए जनता के बीच जाना, प्रचार प्रसार करना एक तरह से बड़ी मुश्किल साबित होगी, क्योंकि जो चुनाव है वो उसके लिए नामांकन की सही कहा आपने, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अभी तक कांग्रेस की लिस्ट ना आना ये बताता है कि कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को अब कम समय मिलेगा चुनाव प्रचार के लिए भी, तैयारियों के लिए भी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए।